नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपको जो पत्र कैसे लिखा जाता है। आपकी इंग्लिश के जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का जो कि लेटर राइटिंग का होगा, आएगा ही आएगा। और आई होप कि इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं, इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा या फिर इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कोई सा भी रहेगा, लेटर का कुछ भी डिस्क्राइब करना हो, वो बॉडी बदलेगी, लेकिन लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, वो बहुत सारी बातें आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। आप इसमें से आज के बाद फिर आपको दोबारा लेटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसके सारे पार्ट्स को मैं बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जैसे बच्चों कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर का मतलब जो आपका छोटा भाई है, उसको आपको पत्र लिखना है। डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि ये बताते हुए, इसका वर्णन करते हुए, किसका इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम यानी समय के महत्व का वर्णन करते हुए आपको अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहला काम आपको बताएं, पत्र में पत्र का जो राइट साइड होता है, राइट, पत्र का जो राइट हैंड साइड होता है, वहां पर आपको जो पत्र भेज रहा है यानी जो लिख रहा है, तो लिख कौन रहा है? एक्चुअली आप लिख रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। राइट, आपका मतलब आप हमारे जो बच्चे हैं वो एग्जाम में लिख रहे होंगे, तो वो आप अपना एड्रेस लिखेंगे कहां पर? सबसे ऊपर राइट साइड में। जैसे देखिए इस लेटर के लिए यहां सबसे ऊपर ये देखिए राइट साइड में एड्रेस लिखा गया है आपका। यहां पे आपका अपना एड्रेस रहेगा, जैसे मैंने एड्रेस लिखा हुआ है जमशेदपुर झारखंड 15 अप्रैल, उसके बाद डेट लिखनी है। ये हो गया एड्रेस। एड्रेस उसके बाद फिर क्या लिखना होता है? डेट, उसी के नीचे। राइट, अब कॉमा वगैरह देने का आपको बता रहे हैं, मॉडर्न तरीके में कॉमा नहीं लगाया जाता, कहीं पर कॉमा देने की जरूरत नहीं। बस आपको जिस जगह पर जो लिखना है वो चीज ध्यान देते रहिए, जैसे बता रहे हैं उतना आप लिखते रहिएगा। तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में हमको क्या लिखना है? भेजने वाले का पता, यानी आपका अपना पता। तो एड्रेस हो गया। राइट, जैसे यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड, आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद स्टेट का नाम, फिर उसके बाद डेट डालेंगे। क्या डालेंगे? डेट। जैसे कि यहाँ पे 15 अप्रैल 2000 डैश लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2024 लिख दिया। राइट, अब यहाँ पे अप्रैल है, लेकिन अभी आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो अप्रैल नहीं चल रहा है। राइट, तो वो मंथ आप लिख दीजिएगा, यानी जिस दिन जिस एग्जाम में, यानी कि डेट पे यहाँ हम लिख देंगे 26 फरवरी। राइट, 2024। डेट लिखने के भी कई तरीके हैं, आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माय डियर। अब उसका नाम माय डियर और उसका नाम लिख देना है। राइट, तो यहां पे लिख दिया माय डियर सोनू, यहां पे मान लीजिए मैंने एक नाम ले लिया। फिर अब ये थोड़ा सा जगह छोड़ करके जिस फॉर्मेट में लिखा ऐसे ही लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर स्टार्ट करना है, लिखना है आई एम पेन्ड टू लर्न दैट दीज डे यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। राइट, मुझे ये सुन करके, ये देख करके क्या हो रहा है? दुख हो रहा है कि इन दिनों तुम समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हो। राइट, यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। तुम अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद कर रहे हो। ओनली इन वॉन्डरिंग हियर एंड दियर, यानी वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो तुम इधर उधर घूमने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। विद योर नॉर्सियस फ्रेंड। राइट, जो आपके मतलब मित्र हैं, जो कि अच्छे मित्र नहीं हैं, उनके साथ घूम करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। टू योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। परहैप्स यू डोंट फील दैट टाइम इज मनी, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि समय ही क्या है? समय ही धन है, एक प्रकार से। मनी का यहाँ सेंस है धन से। राइट, सो टाइम इज मनी, तुम जरा सा भी फील नहीं कर रहे हो कि समय ही धन होता है या पैसा है। आगे लिखेंगे, देखिए फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा। दैट क्या? कि यू मस्ट फील द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तुम्हें समय के महत्व को महसूस करना होगा। राइट, इट इज बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन,
क्योंकि समय और ज्वार जो होते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते। दोज हु डोंट फील इट्स इम्पोर्टेंस, जो इसके महत्व को अनुभव नहीं करते हैं, रिपेंट फॉर एवर, वो पछताते ही हैं। इट इज अ फैक्ट दैट गॉन बाय टाइम डजंट कम बैक अगेन, ये एकदम फैक्ट है, सत्य है कि भैया बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। टाइम इज फेल्ट फुटेड, टाइम इज फेल्ट फुटेड, एक बार गुजर गया सो गुजर गया। इट रसेस ऑन विद डेमोन्स लाइक एनर्जी, ये ऐसे भागता है जैसे राक्षस जैसी ऊर्जा लेकर के भाग रहा हो। मच ऑफ आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द राइट यूज ऑफ टाइम, जो हमारी खुशियां होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग किस तरह से कर रहे हैं। दोज हु मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, जो समय का अच्छा सदुपयोग करते हैं, टाइम गो प्लेसेस, वो आगे बढ़ करके एक ऊंचे स्थान तक पहुंचते हैं। एंड दोज हु डू नॉट टेक टाइम बाय द फॉरलॉक एंड थ्रोन इनटू द गटर ऑफ हिस्ट्री, और जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वो समय के द्वारा जो इतिहास का गटर है उसमें फेंक दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद फिर लिखेंगे दे डाई अनसंग एंड अनलेटमेंटेड, राइट, यानी वे बिना कुछ सुने और बिना अफसोस के, वैसे ही अफसोस किए मर जाते हैं। फिर आपको राइट साइड में ही लिखना है बच्चों, क्या आप अपना यहाँ पे लिखेंगे योर एल्डर सिस्टर, अगर आप ब्रदर हैं तो लिखेंगे योर एल्डर ब्रदर, राइट, और यहाँ पर लिख देंगे आप अपना नाम, जैसे यहाँ पे एक मैंने नाम लिखा हुआ है संध्या कुमारी, योर एल्डर सिस्टर संध्या कुमारी, राइट। तो ये बच्चों आई होप कि आपको काफी इसमें समझ में आया होगा। चलिए जो इसमें छूटा वो अगले में देखते हैं, एक और आपको बताते हैं उदाहरण। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, ये भी यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को लिखना है। स्क्लॉटिंग हिम यानी डांटते हुए, स्क्लॉटिंग का मतलब होता है डांटते डपटते हुए, फॉर हैविंग निग्लेक्टेड हिज हेल्थ, यानी कि वो जो अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करता जा रहा है उसके लिए उसको डांटते डपटते हुए एक पत्र लिखिए, लगभग 100 शब्दों में। बच्चों 5 नंबर आपका फिक्स है, ये जान लीजिए, और अगर कोई सा भी लेटर आता है आप इस फॉर्मेट पर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। फॉर्मेट जो बता रहा हूं इसी पे लिखते रहिएगा बच्चों। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया एड्रेस लिखिएगा, क्या लिखना है एड्रेस राइट साइड में, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है डेट लिखना है, उसके बाद फिर क्या लिखना है छोटे भाई को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे डियर रितेश, राइट, रितेश यहाँ पे आप कोई नाम लिख सकते हो, राइट। उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखेंगे आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू यस्टरडे, मैंने कल जो है मुझे तुम्हारा पत्र मिला, एंड वॉज ग्लैड टू यू थ्रू इट्स कंटेंट, और ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई केम I came to know that all the members of your family are well, right? I came to know that all the members of your family are well, right? मुझे जान करके ये अच्छा लगा कि जो है मैं वहां आऊंगा और आपके सभी परिवार से मिलूंगा, उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक ठाक होंगे। और फिर यहाँ लिखेंगे आई फील दैट यू हैव नेग्लेक्टेड योर हेल्थ, और इसका मतलब हुआ कि आई फील दैट, मैंने महसूस किया कि आप जो है अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट सो गुड एज वी नो दैट हेल्थ इज़ अ प्रीसियस थिंग ऑफ आवर लाइफ, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है वो हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य रत्न होता है। It is more important that any of the precious metal like gold, silver, etc. of the world, दुनिया में जो सोना चांदी ये सब होता है इन सब से भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य कीमती होता है हमारा स्वास्थ्य, राइट। आगे लिखेंगे हेल्थ डज नॉट मीन ओनली द फिजिकल फिटनेस, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं होता। ए मैन शुड बी साउंड नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, मतलब मनुष्य को सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना चाहिए, उसको मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए। इफ
ही इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइटी, अगर वो सभी चिंताओं से मुक्त हो, ही विल कॉन्फिडेंट ही विल डेफिनेटली, निश्चय ही वो इंजॉय द फिजिकल फिटनेस, निश्चय ही वो जो है अपनी फिजिकल फिटनेस को एंजॉय करेगा। इट इज सेड दैट हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो इन ऑर्डर टू कीप बॉडी एंड माइंड बोथ इन ऑर्डर, वी शुड पे अटेंशन टुवार्ड्स आवर हेल्थ। सो इन ऑर्डर टू कीप बॉडी, इसीलिए कहते हैं कि बॉडी और माइंड दोनों को अच्छा रखने के लिए हमें उसकी तरफ क्या ध्यान देना चाहिए। आगे लिखेंगे फिर पैराग्राफ चेंज करके, ऑल्सो यू डू नॉट केयर योर हेल्थ, तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हो। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ, ये आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। देयर फोर यू शुड केयर योर हेल्थ, इसलिए तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। हियर ऑल इज ओके, यहाँ सब ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, योर एल्डर ब्रदर या फिर योर एल्डर सिस्टर, और यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, बस काम खत्म है, और कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों। अब बढ़ते हैं, आपको एक एप्लीकेशन बताते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। उनमें भी अंतर होता है, एप्लीकेशन और जो आपका लेटर होता है, दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। इसमें ठीक उल्टा होता है। देखिए एक एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस या फिर हेडमास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, तो स्कूल में अपने हेडमिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका या फिर प्रधानाध्यापक, दोनों में से किसी को भी आए, किसी को आपको क्या करना है, लिखना है एक एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, राइट। तो कंप्यूटर पढ़ाई की जो सुविधा है उसके लिए आपको हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर को लेटर एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये होता है बच्चों, आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है टू, उसके बाद द हेडमिस्ट्रेस हाई स्कूल धनबाद जैसे मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद झारखंड, फिर लिखना है रिस्पेक्टेड मैडम, और ये जगह छोड़ करके लिखना आई बेग टू से दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट्स कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, राइट, टू बी प्रोवाइडेड एट आवर स्कूल। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, सो कंप्यूटर की जो फैसिलिटी है वो हमारे स्कूल में प्रोवाइड करी जाए स्कूल के द्वारा। सो लिखेंगे आगे, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज लाइफ, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है कौन, तकनीकी, राइट। नो पार्ट ऑफ द फील्ड इज अनटच्ड विद द कंप्यूटर एसेंस, कंप्यूटर ज्ञान के बिना कोई कंप्यूटर ज्ञान से कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ये भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ आवर एकेडमिक एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेसी इज मस्ट, जो कंप्यूटर साक्षरता है वो हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, हमारी एकेडमिक एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट कंप्यूटर क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास का अरेंजमेंट कराने की कृपया करें, जितना जल्द हो सके। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम बहुत आपके आभारी रहेंगे, इफ़ यू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट, यदि आप इस पर एक सही एक्शन लेते हैं तो। अब यहाँ पर लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली, क्योंकि आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, सीनियर को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली, आप स्टूडेंट हैं तो आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे सना एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, चूंकि ये एक सभी क्लास के बच्चों के द्वारा लिखा गया है तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा। और लेटर अगर आपको आता है इंडिविजुअल, आपको अपने के लिए, तो फिर यहाँ सिर्फ आपको अपना नाम लिख देना होगा। तो आई होप बच्चों की ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा और आपको लेटर राइटिंग में बहुत ही हेल्प पहुंचाने वाला है ये वीडियो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।